हेलो नमस्कार साथियों, आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस छात्रों के बल्ले बल्ले होने वाली है। क्योंकि जो डाटा हम आपको निकाल के प्रोवाइड कराने वाले हैं कि रियल में आप लोगों का कंपटीशन कितना है, तो बिल्कुल भी नाम मात्र का कंपटीशन है। जैसे कि आप लोगों को काफ़ी डर बना हुआ था कि आपका कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, लेकिन पूरे चीज़ पे एनालाइज़ किया गया, पूरे डाटा को एनालाइज़ किया गया कि कितने अप्रेंटिस रियल हो सकते हैं। एनएचडीसी के डाटा में से माइनस किया गया कि तो जो अपडेट निकल के आ रही है, जो रियल अप्रेंटिस कंपटीशन में बने हुए हैं, अगर उनकी संख्या आप लोग देखेंगे तो बहुत कम ही है और उसमें से बहुत कम आप लोगों का कंपटीशन है। तो बिल्कुल भी आप लोगों को कट ऑफ देख के या किसी भी मतलब वीडियो को देख के बिल्कुल भी आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना है। देखिए, काफ़ी लोगों का फ़ोन मैसेज भी आ रहा था कि सर हम लोग काफ़ी चैनल पे कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो देखते हैं और फिर हम लोग काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं, आगे की तैयारी भी हमारी ख़राब होती है। तो इसका क्या सच्चाई है? एनएचडीसी डाटा देता है 37,000 और बाकी यहाँ पे बताया जाता है कि 1,20,000 के हिसाब से कट ऑफ बताया जाता है। तो क्या इसकी सच्चाई है सर? एक बार इसको अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी कैंडिडेट को बता दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट इसको लेके परेशान हैं। तो इसी के लिए आप लोगों को ये डाटा लेके हम आए हैं। जैसे कि साथियों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे थंबनेल में भी कि सीसीए छात्रों की बल्ले बल्ले कट ऑफ बहुत कम होगा। असली कैंडिडेट कितने हैं ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है साथियों। उसके लिए हम पूरा डाटा जो एनएचडीसी का है उसमें से माइनस प्लस करके कितना आप लोगों का कंपटीशन लगभग बन रहा है, एनालाइज़ करने के बाद वो चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। तो जैसे कि साथियों देखिए, ये आप लोगों को एनएचडीसी का डाटा पहले दिखाते हैं कि एनएचडीसी का डाटा क्या कहता है बाकी, और उसके बाद हम लोगों का एनालाइज़ क्या कह रहा है, कितने एक्चुअल अप्रेंटिस हो सकते हैं कंपटीशन में। तो देखिए, एनएचडीसी रिप्लाई टोटल सीसीए, फिर आप लोग देखेंगे एनएचडीसी रिप्लाई टोटल सीसीए, और वो भी अप्रैल 2018 से लेके मार्च 2025 तक का जो एनएचडीसी डाटा दिया है। तो यहाँ पे दिया है 37,914 कैंडिडेट केवल और केवल। और ये डाटा देखिए, हम नहीं खुद से बता रहे हैं, क्योंकि ये डाटा जो तेलंगाना हाई कोर्ट के ऑफिशियल साइट से लेटर जारी किया गया था, तो उसमें बताया गया था कि अप्रैल 2018 से लेके और मार्च 2025 तक केवल और केवल 37,914 कैंडिडेट हैं। तो उसमें से आप लोगों को बता दें कि 2018 के बाद से एक 2019 में भर्ती कराई गई, जिसकी ज्वाइनिंग 2023 में हुई है। लगभग उसमें बताया जा रहा है कि मतलब 2019 में जो भर्ती थी उसमें 20,000 अप्रेंटिस सीटें थी, मतलब 20% कोटा के तहत, क्योंकि वैकेंसियाँ टोटल ग्रुप डी की 1 लाख प्लस थी, तो 20,000 वैकेंसी थी, लेकिन केवल और केवल 12,000 कैंडिडेट उसमें सेलेक्ट हुए। फिर और ऐसे कैंडिडेट लगभग 1,500 से अधिक ही होंगे जिनके पास मतलब जॉब की काफ़ी ज़रूरत थी। उनके पारिवारिक कंडीशन काफ़ी ख़राब होने के कारण बहुत से हमारे भी संपर्क में ऐसे बच्चे हैं जो रेलवे से तो अप्रेंटिस किए हैं, लेकिन वो अपनी कंडीशन को देखते हुए बहुत पहले से ही जाके अप्रेंटिस कंप्लीट करने के बाद कहीं ना कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हैं। उनको ग्रुप डी में पता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होना है, इस तरीके से उनको माइंडसेट बन गया था। इस वजह से वो मतलब पेपर तो नाम मात्र का दिए हैं, लेकिन उनका कहना था कि हम लोग केवल पेपर में बैठे हैं सर, लेकिन हम लोगों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंपटीशन हाई था। तो मान के चलिए कम से कम ऐसे 1,500 कैंडिडेट लगभग अनुमानित है कि हो सकता है कि ये लोग प्राइवेट कंपनी में कर रहे हैं। तो 12,000 लोग 2019 में सेलेक्ट हो गए, 15,000 लगभग कैंडिडेट प्राइवेट कंपनियों में जॉब कर रहे हैं। और दूसरी यहाँ पे तीसरे नंबर पे आप लोग देखेंगे तो मतलब -1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर, 10 नंबर लाने वाले कैंडिडेट जो हैं, अगर आप लोग रैंक मित्रा, रैंक गुरुजी का भी डाटा एनालाइज करेंगे तो आप लोगों का लगभग 3,000 से अधिक ही हम लोग मतलब देखने को मिला है कि 3,000 के आसपास या 3,000 से अधिक ही वो कैंडिडेट हो सकते हैं जो माइनस में भी चले गए हैं या प्लस में 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर लाने वाले हैं। अगर 15 नंबर तक कैलकुलेट किया जाए केवल सीबीटी का, तो वो लोग इसमें ख़त्म हो जाएंगे। तो लगभग 3,000 लगभग ऐसे कैंडिडेट मतलब डाटा के हिसाब से एनालाइज करने के हिसाब से रैंक गुरुजी, रैंक मित्रा सभी डाटा देखा गया है। हम लोगों ने देखा कि कितने मतलब कैंडिडेट हैं जिनका माइनस में चले गए हैं या तो प्लस में 2-4 नंबर, 5 नंबर लाने वाले हैं। तो इस तरीके से लगभग 3,000 के आसपास ये डाटा निकला है। फिर यहाँ पे अब की बार जैसे नोटिफिकेशन लिंक आया तो काफ़ी कैंडिडेट देखिए 2019 में केवल और केवल कितनी वैकेंसी आई थी, मतलब 1,20,000 अप्रेंटिस की सीट थी। सेलेक्ट कितने अप्रेंटिस हुए? 12,000। लेकिन उसमें से मतलब 264 नहीं 364 की 264 के आसपास कैंडिडेट मतलब रियल अप्रेंटिस होने के बाद भी बाहर हो गए थे। लेकिन अब की बार उससे ज़्यादा अप्रेंटिस की संख्या भी बढ़ी है। मान लीजिए संख्या अप्रेंटिस की बढ़ी और उसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण यह है कि
जो नॉन सीसीए हैं वो तो बाहर होंगे ही होंगे, लेकिन रियल सीसीए कम से कम 1000 कैंडिडेट के आसपास है ये बाहर होंगे डीवी में, क्योंकि कोई एनएसी का मार्क्स ही गलत डाल दिया है, कोई एनएसी का डिटेल ही गलत डाल दिया है, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं डाला है, कोई सर्टिफिकेट नंबर गलत कर दिया है। तो इस तरीके से रेलवे के नोटिस के हिसाब से वो कहा है रेलवे ने कि हम तुरंत बाहर कर देंगे, इनको 20% कोटा से कोई भी ताल्लुक नहीं रहने वाला है। तो अगर इस तरीके से अगर कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ पे देखिए 37,914 कैंडिडेट तो मिल रहे थे, मतलब टोटल एनएचडीसी के हिसाब से 2018 से 25 के बीच में। लेकिन 2018 के बाद एक भर्ती होती है ग्रुप डी की, जिसमें 12,000 के आसपास कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। 1500 लगभग मान के चलिए प्राइवेट किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, 15 नंबर से कम नंबर लाने वाले 3000 के आसपास कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं, और लगभग 1000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे जो अपना रियल अप्रेंटिस होने के बावजूद भी डीवी में बाहर होने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट अलग अलग गलतियां करके फॉर्म भरे हैं, तो उनको रेलवे तुरंत बाहर कर देगा। तो अगर इस तरीके से अगर कैलकुलेशन किया जाए साथियों, तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा दें, देखिए हमने टोटल यहाँ पे दिखा दिया है कि रेलवे ग्रुप डी 2019 में 12,000, प्राइवेट नौकरी में लगभग करने वालों की संख्या 1500, 15 नंबर से कम नंबर लाने वाले 3000, एनएससी में गलत डाटा की वजह से लगभग 1000 लोग बाहर हो सकते हैं। अगर टोटल हम लोग करेंगे तो 17,500 के आसपास ये डाटा निकल के आ रहा था, और एनएचडीसी बता रहा है कि 37,900। तो 37,914 में से अगर 17,500 यानी 17,500 माइनस किया जाए तो 20,414 कैंडिडेट ही कंपटीशन में नज़र आ रहे हैं। ये एक्चुअल डाटा नहीं है, ये एनालाइज है कि मतलब इतना इतना अनुमानित हो सकता है। तो सोचिए साथियों कि आप लोग जो डर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर 20,000 के आसपास मान लीजिए 21,000 22,000 भी अगर रियल अप्रेंटिस होते हैं, तो उसमें से आप लोगों को 6488 सीटें मिल रही हैं। ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी है इस हिसाब से। देखिए अगर आप लोग इसको डिवाइड भी करेंगे तो 3 दशमलव के आसपास मान लीजिए 3.5, मतलब 3.5 कैंडिडेट के आसपास ये आपका डाटा निकल रहा है पर सीट कंपटीशन। लेकिन अगर आप लोग नॉन सीसीए को देखेंगे तो उसमें थोड़ा आप लोगों का कंपटीशन बढ़ रहा था। तो इस वजह से देखिए हमने सारा डाटा कैलकुलेट करके आप लोगों को दिखाया, ताकि देखिए जो कैंडिडेट अलग अलग कट ऑफ की वीडियो और अलग अलग डाटा 1,20,000 का इस तरीके से देख के काफ़ी डिमोटिवेट हो रहे थे, काफ़ी उनका मतलब माइंड नहीं सेट हो पा रहा था पढ़ाई के लिए कि सर हमारा तो अब की बार भी नहीं हो पाएगा, अगली बार और कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो ये सारा डाटा देख लीजिए आप लोग, इस डाटा के हिसाब से क्या कहना चाहते हैं। ये हमारा जो अनुमानित डाटा था कि मान लीजिए 2019 में अगर 12,000 लोग सेलेक्ट हो गए, प्राइवेट लोग नौकरी में करने वाले अप्रेंटिस कम से कम अगर 1500 होंगे, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, तो इतना तो हो ही सकते हैं लगभग। और 15 नंबर से कम लाने वाले तो 3,000 के आसपास कैलकुलेट किया गया। एनएसी में अगर गलत डाटा डालने की वजह से 1,000 अगर भी निकलते हैं तो लगभग 17,500 के आसपास माइनस हो जाते हैं 37,914 में से। तो 20,414 ही कैंडिडेट बचते हैं। अगर इसको मोटा मोटी अगर 20,000 की जगह 21,000 ही अगर जोड़ लिया जाए, 22,000 भी जोड़ लिया जाए, तो भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है साथियों। डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल ही कट ऑफ रहेगी, बहुत हाई नहीं जाएगी। 50-55 के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेगी। कट ऑफ का मतलब होता है कि जो लास्ट कैंडिडेट उस जोन में सेलेक्ट होता है। कट ऑफ का ये मतलब नहीं है कि जो पहला कैंडिडेट सेलेक्ट हो, जो उस जोन में जो सबसे लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट होता है उसी को कट ऑफ माना जाता है। तो कट ऑफ डाउन होगी और वो सेकंड डीबी में होगी। फर्स्ट डीबी में थोड़ा सा हाई आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल भी एक भी कैंडिडेट परेशान ना होइए। बाकी अगर इसके रिलेटेड और भी आपके मन में कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। और आपको ये डाटा कैसा लगा और क्या हमने जो एनालाइज़ किया, जो आप लोगों को ये जानकारी देने के लिए हमने प्राइवेट नौकरी 15 नंबर से कम लाने वाले एनएससी में डाटा गलत डालने वाले 2019 में सेलेक्ट कैंडिडेट को निकाला, तो क्या आप लोग इससे संतुष्ट हैं इस जानकारी से? क्या इसी के आसपास आप लोगों का भी एनालाइज है या आपका आंकड़ा कुछ और बता रहा है? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि एक्चुअल कंपटीशन आपकी नज़र में क्या नज़र आ रहा है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको अप्रेंटिस ग्रुप में, ITI ग्रुप में शेयर करिएगा, ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल पाए। धन्यवाद।